इस संसार में हर इंसान कभी न कभी ये सवाल जरूर पूछता है, क्या हमारे किए हुए कर्मों का फल सच में मिलता है? क्या कोई अपने बुरे कर्मों से बच सकता है? क्या भगवान सब कुछ माफ कर देते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वो समय आने पर फल जरूर देता है। आज हम भगवत गीता के उस गहरे सत्य को समझेंगे जो हमें सिखाता है कि कर्म किसी को माफ नहीं करता, वो वापस लौटकर जरूर आता है, बस समय अलग अलग होता है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने और आत्मचिंतन करने के लिए है। कर्म का अर्थ केवल काम नहीं है। कर्म है आपका विचार, आपकी भावना, आपकी नियत और आपका व्यवहार। भगवत गीता कहती है, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वाणी और कर्म तीनों से किया गया कार्य ही कर्म है। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, सब ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं भगवान दयालु है, वे सब माफ कर देंगे, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर न्याय करता है, पक्षपात नहीं। भगवान किसी को सजा नहीं देते, हम स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। जैसे बीज आम का बोओगे, आम मिलेगा, कांटा बोओगे, कांटा मिलेगा। भगवान सिर्फ परिणाम की व्यवस्था करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, वो तो गलत करता है फिर भी खुश है। याद रखिए, कर्म का फल तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित होता है। कभी कभी इस जन्म में, कभी अगले जन्म में, कभी आपके बच्चों के माध्यम से कर्म अपना हिसाब पूरा करता है। समय भगवान चुनते हैं, फल कर्म तय करता है। भगवत गीता में कर्म को एक चक्र कहा गया है। आप जो देते हैं वही घूमकर आपके पास लौट आता है। प्रेम दिया प्रेम मिलेगा, धोखा दिया धोखा मिलेगा, अपमान किया अपमान मिलेगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं भूलता। गीता कहती है, सोच भी कर्म है। अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी को गिरते देख खुश होते हैं, तो ये भी कर्म है। भले आपने कुछ किया ना हो, लेकिन आपकी नीयत दर्ज हो चुकी है। कड़वे शब्द, झूठ, अपमान, ये सब तीर की तरह होते हैं। शब्द वापस नहीं आते, लेकिन उनका प्रभाव जरूर लौटता है। कई बार रिश्ते टूटते हैं, मन अशांत रहता है, जीवन में अकेलापन आता है। ये सब शब्दों के कर्म का फल होता है। लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य में लिखा है, लेकिन गीता कहती है, वर्तमान कर्म ही भविष्य का भाग्य बनाता है। आप आज जैसा कर्म कर रहे हैं, कल वही आपका भाग्य बनेगा। भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, ये रोज बदलता है आपके कर्मों से। कभी कभी हम पूछते हैं, मैं तो अच्छा करता हूं, फिर भी दुख क्यों? उत्तर सरल है, ये पुराने कर्मों का फल है। लेकिन ध्यान रखें, पुराने कर्म खत्म हो रहे हैं, नए अच्छे कर्म भविष्य बना रहे हैं। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्षमा करना महान गुण है, लेकिन क्षमा से कर्म का फल समाप्त नहीं होता। अगर आपने किसी को माफ कर दिया, तो आपके मन को शांति मिलेगी, लेकिन सामने वाले का कर्म उसे उसका फल देगा। भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं, कर्म आपके हाथ में है। जो व्यक्ति सही कर्म करता है, वो निडर होकर जीवन जीता है। आज से किसी का बुरा मत सोचो, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी के विश्वास से मत खेलो। सच्चाई और करुणा को अपनाओ, क्योंकि जो आप दूसरों को देते हैं, वही जीवन आपको लौटाता है। याद रखिए, कर्म किसी को माफ नहीं करता, वो वापस लौटकर जरूर आता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए सही कर्म करें, सच्चाई के साथ जिए और श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। जय श्री कृष्ण।